जैसा कि बच्चों मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पार्थ अपने आंखों में आंसू बचा के रखिए, रोएंगे उसी दिन जिस दिन सफल होंगे। उस स्टेज में जब आपको असफलताएं मिल रही थी, कि मुझे जहां तक पता है कि सीडीएस का रिटर्न आपका शायद 1-2 बार नहीं निकला था, लेकिन आप एफकेट लगातार क्वालिफाई हो रहे थे। उसके बाद स्क्रीन आउट हुआ सर, दूसरी एफकेट 2 2024 में भी सर दूसरी बार पेपर क्लियर हुआ, उसमें भी मैं स्क्रीन आउट हो गया सर। कोस्ट गार्ड दिया सर 2024 में, उसमें भी सर स्क्रीन आउट हो गया। लगातार 3 स्क्रीन आउट हो गए सर। ओके सर बिल्कुल। तो सर इस उम्मीद में मैं लगा हुआ था कि सर मैं सपने के पीछे भाग रहा हूँ, वो सपना मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। हाँ सर, जिद थी कि बेकार रह जाऊंगा पर फौज के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा सर। तो सर मैंने सबसे पहले हरितोष सर को कहा कि उस दिन रात को आपने रिकमेंडेशन मांगी थी सर, ये लो रिकमेंडेशन। कि आपके माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि आप डिफेंस में जाएं, आर्मी में जाएं, और वो अब क्या कह रहे हैं? लहरों का शोर चाहे कितना भी हो, हमारे हौसलों की पतवार बहुत मजबूत है। ये ड्रीमर्स की नाव है साहब, ये डूबेगी नहीं क्योंकि इसका मल्हार बहुत मजबूत है। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं अभिषेक दुबे, जो कि हमारे सीडीएस के 2 ईयर्स ऑफलाइन बैच के कोर्स के स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में सीडीएस ओटीए एंट्री से 18 एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंडेशन प्राप्त कर ड्रीमर्स की जो दिवाली थी उसको और जबरदस्त बना दी। क्योंकि जिस दिन दिवाली थी उसी दिन, उसके एक दिन पहले क्या नाम, दुबे जी रिकमेंडेशन प्राप्त कर रहे थे। तो सबसे पहले अभिषेक आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और इस सफलता में के लिए आपके माँ बाप को भी शुभकामनाएं, आपके सभी शिक्षकों को भी शुभकामनाएं। क्योंकि जब किसी बच्चे को सफलता मिलती है तो जितना खुश स्टूडेंट्स होते हैं उतना ही माता पिता होते हैं, उतने ही शिक्षक होते हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक आपके बारे में जानना चाहूंगा कि जो ऑडियंस, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें सबसे पहले। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक दुबे है, मैं गुवाहाटी असम का रहने वाला हूँ। ओरिजिनली मैं गोरखपुर यूपी का हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। और ड्रीमर से मैं जुड़ा था 2023 में, जब मैं पहली बार ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर आया था सीडीएस की तैयारी करने के लिए। उसके बाद से कॉन्स्टेंटली प्रिपरेशंस कर रहा था मैं, काफ़ी पेपर्स दिए मैंने, काफ़ी क्लियर हुए, काफ़ी एसएसबीज में बाहर हुआ। इसके बाद सीडीएस आया, सीडीएस की ओटीए थी, और ये पहली बार आर्मी की एसएसबी में सीडीएस अटेम्प्ट से मैं रिकमेंड हो गया। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने बताया दुबे जी कि आपने जो है 2023 में ड्रीमर्स के साथ आप जुड़े थे। यस सर। और कई असफलताएं आपने देखी हैं, और फाइनली अब आप रिकमेंडेशन प्राप्त किए हैं। कई बार होता क्या है कि बच्चा किसी भी एग्जाम को देता है, तो एक बार एग्जाम देता है, मान लिया किसी कारणवश वो बच्चा रह जाता है, नहीं कर पाता है, फिर वो दूसरी बार देता है, नहीं कर पाता है, तो हताश हो जाता है। तो फिर वो तैयारी छोड़ देता है, वो सोचता है नहीं यार ये सेगमेंट छोड़ के किसी और चीज की मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो आप उस स्टेज में जब आपको असफलताएं मिल रही थी, कि मुझे जहां तक पता है कि सीडीएस का रिटर्न आपका शायद 1-2 बार नहीं निकला था, लेकिन आप एफकेट लगातार क्वालिफाई हो रहे थे और एसएसबी में आउट हो रहे थे, तो उस समय आप अपने आप को कैसे संभाल रहे थे? सर वो कहते हैं ना सर कि जैसे हमारे मार्केट में जैसे फ्रूट मिलते हैं, हाँ। तो 2 तरह के फ्रूट है, एक तो नेचुरली जो पके हुए होते हैं सर, और एक हाइब्रिड फ्रूट्स होते हैं जिनको दवाई से पकाया जाता है, तुरंत हो जाते हैं सर। पर सर मजा उसी में है जो नेचुरली पके हुए होते हैं सर, और नेचुरली पके हुए फ्रूट्स सर टाइम लेते हैं सर। और जब आप फेल हो रहे होते हैं पर आपके अंदर ये विश्वास हो रहा होता है कि हम जो है कर लेंगे, और ये विश्वास इसीलिए आता है सर कि आपको मालूम है कि जिस दिन मैं रिकमेंड होऊंगा और उसकी जो सक्सेस है वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी सर। तो सर इस उम्मीद में मैं लगा हुआ था कि सर मैं सपने के पीछे भाग रहा हूँ, वो सपना मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। और सर इसी सर संकल्प को लेते हुए सर मैंने कोशिश की, और सर उसका परिणाम मुझे आज मिल गया सर। बहुत बढ़िया। दुबे जी, ये 2 साल की जर्नी इतनी आसान नहीं रही जैसा कि आपने बताया, और मैं आपसे एक क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन, अभी मैं जब आपका पॉडकास्ट करने वाला था तो मैं आपके 2-4 फ्रेंड से बात कर रहा था, क्योंकि जब मैंने फोन कॉल पे शुभकामनाएं देना शुरू किया तो आपके दोस्तों के माध्यम से मुझे पता चला। तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आपके माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि आप डिफेंस में जाएं, आर्मी में जाएं, और वो अब क्या कह रहे हैं, या वो क्या पल था, क्यों आखिर वो चाह रहे थे कि आप डिफेंस में ना जाएं? सर मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ सर, मेरे ऊपर भी मेरी बड़ी दीदी है और मेरी नीचे भी एक छोटी बहन है सर। तो घर वालों को ये था सर कि इकलौता लड़का है, इसे फौज में कैसे भेज दे। और पिताजी का सर अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मेरे पिताजी भी काफी मेहनत करके उन्होंने बिजनेस बना ली। तो सर घर वालों को ये था कि अब इकलौता बेटा इतने पिताजी ने कर रखा है, ये फौज में जाएगा, इसे कुछ हो गया तो हम कैसे हैंडल करेंगे। पर सर मन में ये थी कि मुझे फौज में जाना है सर, इसलिए मैंने घर वालों को मना
कर दिया कि आप कुछ भी कराओगे, चाहे नीट कराओ चाहे IIT कराओ, मुझे कोई भी लाइनें भेजोगे मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, जिद। हाँ सर, जिद थी कि बेकार रह जाऊंगा पर फौज के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा सर। अच्छा। तो सर ऐसे पिताजी उसके बाद 10th में बीमार पड़ गए, तो ये बहाना लेकर मुझे NDA में नहीं कर पाया। घर वालों ने कह दिया पिताजी बीमार चल रहे। हाँ। तो सर इसके बाद फिर भी मैंने जिद की, तो घर वालों ने कहा ठीक है एक बार देहरादून घुमा देता हूँ इसे। तो सर मैं उस समय 18 साल 2 महीने का था, पर मुझे मालूम नहीं था सर कि जैसे 18 साढ़े 18 साल 19.5 साल एज होती है, तो बिल्कुल 18.5 साल की हम दे सकते हैं पेपर। ये सब मुझे नॉलेज कुछ नहीं था, मैं तो बस ऐसे सपना देख के आया था NDA करने का। ओके। तो सर लेकर तो आ गए पिताजी, अब यहाँ मालूम चला कि एज ही नहीं है मेरी, जो पेपर दूंगा उसके आगे मैं ओवर एज का हो जाऊंगा। तो सर मैं यहाँ पर सुबह पहुंचा था सर 6 बजे, और एकेडमी ड्रीमर्स में नहीं सर, उसमें मैं 2-4 एकेडमीज हमने देखी थी, ड्रीमर्स भी थी उसमें से। तो सब में यही बोला कि आप ओवर एज हो गए, आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। फर्स्ट टाइम आपने जब देहरादून पहुंचे तो आपने हर जगह विजिट की? जी सर। हाँ, फिर? तो सर उसके बाद ये हुआ कि अब क्या करो, मम्मी ने कहा कि सपना है, सपना खत्म नहीं हुआ है, आगे भी काफी मौके हैं। मैंने कहा मम्मी अब NDA नहीं बचा। मम्मी कहती है वापस आ जा। तो सर मैं 6 बजे यहाँ देहरादून में उतरा और मैं 10 बजे वापस ट्रेन पकड़ के चला गया था सर। ओके सर पर अब ये समझ में आ गया था सब कि अब सोच कर जाऊंगा करना क्या है। ठीक। सर मैंने ग्रेजुएशन में सोचना शुरू किया कि करना कैसे करते हैं, कैसे फौजी अफसर बनते हैं। तो सर उसके बाद मैंने CDS के बारे में पढ़ा, काफी उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी की। ये मालूम चल गया कि आप ग्रेजुएशन के बाद, अब थोड़ी परिवार की जिम्मेदारियां थी, बिल्कुल, वो पूरा करते करते मैंने कहा ग्रेजुएशन के बाद निकल जाऊंगा। ठीक। अब घर वालों का विश्वास हो गया, जाएगा तो फौज में जाएगा, इसे छोड़ देते हैं। हाँ। तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया सर। वहां से अब मैंने कहा कि नहीं, अब जिंदगी के रास्ते अकेले तय करूंगा। वहां से बैग उठाया सर, अकेले निकल गया देहरादून के लिए। और देहरादून आते सर यहाँ पर एक मेरे रिश्तेदार थे, उनका भी लड़का RMS में पढ़ता था, वो सिलेक्ट हो गया था उसके। तो उन्होंने बताया कि ड्रीमर्स में जाओ। तो सर मैं यहाँ पर सीधा यहाँ पर बैग लेके पहुंच गया सर। और सर वहां से सर स्टार्ट किया था अपना जर्नी, और यहाँ पर आज सर सक्सेसफुल होकर बैठा। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप ऑलरेडी आफ्टर 12th आपने पूरी देहरादून की सारी एकेडमी विजिट करी। यस सर। तो आपको नॉलेज सारी थी? यस सर। उसके बावजूद जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय, जब आप आए ड्रीमर्स में, तो आपने ड्रीमर्स को ही क्यों चुना? सर ड्रीमर्स के एक तो सर मेरे जो रिश्तेदार थे उनके भी विश्वास थे, क्योंकि उनका बच्चा सिलेक्ट हो रखा था उन्होंने, और पर्सनली उनके टीचर्स जो है जानते थे, वो टीचर्स को पर्सनली जानते थे। तो उनको ये विश्वास था सर कैसे, क्योंकि ड्रीमर्स में मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ऑन ग्राउंड रियलिटी देख रखी है। काफी सारे इंस्टीट्यूट से जो चल तो रही है, पर सर कई जगह उन पे कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो CDS जैसे लेवल के पेपर्स करा सके, तैयारी करा सके। तो सर मैंने उनसे ये बात की कि सर कि जीजे चाचा अगर इससे बढ़िया कोई एकेडमी हो तो वो बताओ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि तुम्हें चाहिए गाइडेंस। बिल्कुल, तुम सही गाइडेंस करोगे तो तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, तुम क्रैक कर दोगे पेपर। बिल्कुल। और सर वहां पे उनके विश्वास से सर मैं लग गया वहां पे। और सर एक बात मैंने नोटिस की है, जब आप पॉजिटिव चीजें देखते हो ना, बिल्कुल, और आप नेगेटिव चीजें इग्नोर करते हो, तो आप अपनी पॉजिटिव चीजें आपको इतनी स्ट्रांग बना देती है कि वो नेगेटिव चीजें आप तुरंत ओवरकम कर जाते हो। तो सर मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं कि एकेडमी जो है मुझे पास करा पाएगी भी कि नहीं। मैंने हमेशा ये सोचा कि एकेडमी मुझे बस धक्का मार दे, मैं लाइन पे तो पहले से ही खड़ा हूँ, और वो सर धक्का ड्रीमर्स ने दे दिया, और मैं सर आज क्लियर करके बैठा हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी जब मैं बात कर रहा हूँ दुबे जी से, तो दुबे जी ने एक बहुत सही लाइन बोली कि इंस्टीट्यूट सिर्फ गाइडेंस देता है, एजुकेशन तो देता ही देता है, साथ में गाइडेंस बहुत मैटर करता है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो राइट दिशा में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज ड्रीमर्स के क्यों हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है पूरे इंडिया में? क्योंकि हमारे पास में वेल एजुकेटेड टीम, इंडियाज की टॉप रिटन फैकल्टी, टॉप SSB टीम की फैकल्टीज, और रेगुलर गाइडेंस, रेगुलर बेसिस पे जो गाइडेंस है वो बहुत जबरदस्त है। और शायद उसी का परिणाम है कि भी हाल ही में हमने जो है 42 रिकमेंडेशन दिया, जिसमें एक महीने में 35 रिकमेंडेशन हुआ, एक दिन में 6 रिकमेंडेशन हुआ। और जब फाइनल की बारी आती है कि फाइनल हमारे बच्चे कितने जा रहे हैं, तो 24 ऑफिसर्स जो है ड्रीमर्स ने इस बार जो है इस देश को दिए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मिसाल है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लगातार चलता जा रहा है। दुबे जी, लगे हाथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि जब हम दिवाली वाले दिन बैठे हुए थे सारे टीचर्स, yes, तो हरतोष सर को आपका वीडियो कॉल आया,
तो वो बड़े हंसते हुए एकदम खुश मिजाज, एकदम चेहरे पे उनके खुशी। तो मैंने उनसे पूछा खुश क्यों है, तो उन्होंने कहा कि सर क्योंकि उस समय विक्ट्री वाला सेलिब्रेशन चल रहा था, शायद आपको इनवाइट किया गया था, आप उसमें एसएसबी में गए हुए थे। तो सर ने कहा हमने उसको बोला था कि इस बार सेलेक्ट होकर के आना, नहीं तो मत आना। वो हंसी मजाक में उन्होंने बोला था। तो आपने क्या उसमें क्या सोचा? सर उस दिन विक्ट्री परेड थी सर, तो हमें भी इनविटेशन गई थी। मेरे उसके अगले दिन मुझे एसएसबी के लिए निकलना था सर। तो रात में बैठे हम वहाँ विक्ट्री परेड की जो लोकेशन थी उसके बगल में रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे हम सारे दोस्त। अच्छा। और रात को सर हरितोष सर पहुंच गए वहाँ पे। तो सर कह रहे हैं कि विक्ट्री परेड में तुम लोग नहीं आए और यहाँ पे खा रहे। मैंने सर ये सब तो ऐसे ही हमने कई बार पेपर रिटर्न निकाल रखे हैं सर, तो हमें इसका सर कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मैंने कहा सर आपने कह दिया कि आप मुझे देखना चाहते हो सर, मैं जिस दिन रिकमेंड लेकर आऊंगा सर उस दिन आपको सर दिखाऊंगा। और सर जैसे ही मैं रिकमेंड हो गया सर, उन्होंने मुझे कैप पहना दी। वहाँ सिलेक्शन सेंटर में कैप देते हैं सर। तो सर मैंने सबसे पहले हरितोष सर को कहा कि उस दिन रात को आपने रिकमेंडेशन मांगी थी सर, ये लो रिकमेंडेशन। बहुत बढ़िया। एक टीचर्स के लिए इससे बड़ी गुरुदक्षिणा कुछ और नहीं हो सकती, जहां तक मैं मानता हूँ। चलिए आइए बात करते हैं दुबे जी कि जब आपका रिटन एग्जाम निकल गया तो ड्रीमर्स की एसएसबी टीम ने आपकी किस टाइप की हेल्प करी? क्या कहना चाहोगे ड्रीमर्स की एसएसबी टीम के बारे में? सर पहली बार मेरी जो रिटन एग्जाम थी सर, एफकेट की रिटन एग्जाम थी, वो 2024 की पहली वाली एफकेट मैंने क्लियर की थी। सबसे पहला एग्जाम था। उसके बाद सर मैंने एसएसबी यहाँ ड्रीमर्स से कोचिंग की थी सर। तो उसके बाद मैं सर स्क्रीन आउट हो गया। उसके बाद स्क्रीन आउट हुआ सर, दूसरी एफकेट 2 2024 में भी सर दूसरी बार पेपर क्लियर हुआ, उसमें भी मैं स्क्रीन आउट हो गया सर। कोस्ट गार्ड दिया सर 2024 में, उसमें भी सर स्क्रीन आउट हो गया। लगातार तीन स्क्रीन आउट हो गए सर। अब तो मैं परेशान हूँ कि सर मेरे अंदर काबिलियत तो है, अब सर वो थोड़ा डगमगाया कि क्यों, क्या पता मेरी ही गलती, कि आप 3 अलग अलग जगह से जाकर आप बाहर हो रहे। पर मन में अंदर ये था कि अब क्वालिटी ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो है, बस मैं उसे शेप नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर मैंने सर से बात की कि सर आप मेरे अंदर कमी निकालो सर, मुझे कमी बताओ, चाहे कितना भी लग जाए, दिन रात में कर लूंगा उसे, मैं उसे ठीक करूंगा सर। अगले अटेम्प्ट में सर, अब 2025 की पहली एफकेट आती है सर, एफकेट में सर ने बोला हो जाएगा। सर ने आप हमारे ग्रुप कैप्टन अंबुज अलीवालिया सर है, सर उन्हें पहले से मुझे बहुत भरोसा था। वो कहते थे कि तू कर लेगा। नहीं, मैं वो आज देख रहा था जब आप पहुंचे तो सर ने आपको सीधा गले लगा लिया, तो वो मैं देख रहा था। तो सर उन्होंने कहा था कि हो जाएगा सर। और सर मैं जिंदगी में ये अप्रोच फॉलो करता हूँ सर कि नेगेटिव चीजों से सोचने से ज्यादा सर मैं पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमारे आसपास की बहुत नेगेटिविटी है, हमारे पर पॉजिटिविटी कम है। तो पॉजिटिविटी बढ़ाने से नेगेटिविटी कम होती है सर। तो मैंने ये सोचा कि हमेशा अटेम्प्ट दिए हैं सर कि मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ, बस आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। सर वहां पर मैं स्क्रीन इन हो गया और मेरी एसएसबी सर काफी अच्छी चली थी, बस मैंने कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की होंगी जिसकी वजह से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। पर सर आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि अच्छा 3 टाइम स्क्रीन आउट और एक बार कॉन्फ्रेंस, बाद सीधे स्क्रीन इन हुआ, मैं फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो सर ये थी ना, अंदर से जब मैंने कॉन्फ्रेंस, भले मैं कॉन्फ्रेंस आउट होकर आया था सर, पर अंदर से ये थी अभिषेक तो अगली बार रिकमेंडेड है, तूने जो परफॉर्मेंस यहाँ दिया है, जो इंटरव्यूअर को जवाब दिए हैं, जैसे तूने जीटीओ में परफॉर्म किया है, तो अगली बार रिकमेंडेड है सर। तो सीडीएस की मेरी पहली 2025 सीडीएस 1 2025 क्लियर होती है, उसके ओटीए के डेट्स आते हैं। मैंने सर ऐसा कुछ नहीं प्रिपेयर किया कि मैं बहुत टैंक्स के बारे में पढ़ लूं, रेजिमेंट्स के बारे में पढ़ लूं, मतलब बुकिश नॉलेज मैंने कुछ नहीं की। हमारे त्यागी सर ने एक बात बताई थी कि एसएसबी जो है आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है। विंग कमांडर दीपक त्यागी सर, यस सर, विंग कमांडर सर ने बताई कि जो है एसएसबी का जो मोटो है मनसा वाचा कर्मणा, उसके अकॉर्डिंग वो कभी भी आपकी बुकिश नॉलेज चेक नहीं करेगा, वो चेक करता है आपकी पर्सनालिटी को, और पर्सनालिटी आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज से ही आती हैं। तो तुम अपने सराउंडिंग्स की चीजों को ऑब्जर्व करो, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। बिल्कुल। तो सर मैंने वो ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनकी बातें सर दिमाग में थी कि कैसे अप्रोच किया जाए। एसएसबी क्या मांगती है आपसे, आपकी क्वालिटीज मांगती है कि तो आप हमको अपनी क्वालिटीज दिखाओ। बहुत लोग अपनी नॉलेज दिखाते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं। तो मुझे था कि सर नॉलेज नहीं दिखाऊंगा, आई हैव जीरो नॉलेज। सर उसने इंटरव्यू में मुझसे सर ने पूछा, जो हमारे इंटरव्यू ऑफिसर थे, उसने पूछा कि तुम आर्मी में कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहते हो। तो मैंने सर बताया कि सर माई वर्क इज टू गो इनटू आर्मी एंड आर्मीज वर्क इज टू गिव मी वर्क। क्या बात। आर्मी मुझे काम देगी, मुझे कहीं भी भेज देगी, मैं चला जाऊंगा। मेरा काम है आर्मी के अंदर जाना। तो सर वहां पे नॉलेज नहीं थी सर, मैं क्या बताता, मैं तो सिविल बैकग्राउंड से हूँ, बस पढ़ी लिखी थी कि इतने इतने रेजिमेंट्स होते हैं, यहाँ होते हैं, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो थी नहीं। जज्बा खूंखार वाला।
हाँ सर, तो वैसे ही इंटरव्यू दी। अब मेरी साइक सर, मैंने साइक में पहली बार बाहर हो गया, ओके। कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो सर ने समझाया कि साइक ऐसे करो, इस तरह से अप्रोच रखो, नेगेटिव चीजें छोड़ दो। नेगेटिव चीजें का कोई रूल नहीं है, पॉजिटिव्स पे ध्यान दो। जब पॉजिटिव पे ध्यान दोगे तो पेपर में ही पॉजिटिव ही आएंगी। तो सर वहां पे दे दिया। जब पहले दिन मेरी साइक की पेपर खत्म हुई, मैंने बोला साइक, अब साइक में तो अब हिट कर दिया मैंने, ठीक, बुलसाई हिट किया, अब इसका मतलब मैं रिकमेंडेड हूँ। ओके। पहले दिन सर मुझे इंस्टिंक्ट आ गए थे कि मैंने साइक में फोड़ दिया है, अच्छा। अब दूसरे 2 में देख लेना है जो भी होता है। 2 सर देने के बाद वो 5वें दिन मैं श्योर था कि नाम मेरा ही आएगा, नाम मेरा ही। और सर वो नाम आया तो सर मैं आधे घंटे रोया। क्या बात, कैसी रही फीलिंग? वो बयान नहीं की जा सकती। नहीं सर बहुत वो था कि 2 साल बहुत मेहनत की थी सर। कॉन्फ्रेंस आउट के बाद सर बहुत दिमाग में आया कि ये चीज ठीक कर लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, इंटरव्यू रूम के सर सपने आते थे मुझे। मैंने अपने काफी दोस्तों को बताया कि जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आता है दिमाग में, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने कहीं यहाँ गलती नहीं कर दी, वहाँ सर मैंने कॉपीज पे लिख रखी थी सर कि यहाँ पे हो सकता है गलती हो। मैंने जो है रिप्लाई किया है, जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, जीटीओ में यहाँ गलती हो सकती है, मैंने सर वो सब चीजें सोची हैं सर। क्या बात। पेपर में कुछ नहीं किया सर। ये नहीं है कि सब मैंने सोचा बहुत है, रात भर बैठ के सोची है, पर एक भी ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह सके कि टीएटी के 1000 स्टोरीज प्रैक्टिस कर ली, डब्ल्यूएटी के 1000, क्योंकि प्रैक्टिस सब करते हैं सर, सोचता बहुत कम है। बिल्कुल। और मैंने सोचा है सर, मैंने देख लिया सर, क्योंकि सर हम सीडीएस की प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, हमारे हाथ की स्पीड्स अच्छी हैं, हम लिखने में तेज होंगे तो कोई फायदा नहीं, हमें सोचने में तेज बनना है सर। और सर के प्रॉपर गाइडेंस, जस्ट जबकि 1 हफ्ते पहले ही मैंने सर से वापस से बात की थी, तब उन्होंने मुझे ये सब की पॉइंट्स बताए थे कि ऑब्जर्व करना चीजों को, और तुम वैसे अपीयर करना, अपनी क्वालिटीज दिखाओ उन्हें, रिफ्लेक्ट योर क्वालिटीज इन योर वर्ड्स। तो सर जब कि 1 हफ्ते पहले क्या ही प्रैक्टिस करेगा कोई इंसान, सब पैकिंग करने में लगा रहता है, तो मैं भी उसे मैंने कहा सर ठीक है, आपकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं सर। और जब वो साइक में टेस्ट देने बैठा ना, तो सर मैंने 5 मिनट के लिए आंखें बंद की। मैंने कहा क्या क्या बातें मुझे बताई गई हैं, क्योंकि सर मेरे पास कुछ था नहीं खोने के लिए। बिल्कुल। मैंने कहा बहुत से बहुत होगा तो स्क्रीन इन तो हो गया हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट ही करेंगे, पर मैं अपना बेस्ट दे के जाऊंगा, जो हूँ मैं वो दिखाऊंगा। मैं कोई बुकिश नॉलेज नहीं, कोई पर्सनालिटी दूसरी की उठाकर नहीं, मैं जो हूँ वो देखो सर, अपने आप को। हाँ, अगर फौज मुझे देखकर मुझे लेगी ना, मेरी पर्सनालिटी को, तो मुझे भी जिंदगी भर सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं जो था वैसा मुझे फौज चाहती थी। बिल्कुल। तो सर मैंने वहां पे एग्जैक्टली वो उतार दिया अपने कॉपीज पे सर, और अपने एक्शन और वर्ड्स पे, और इसीलिए सर मुझे रिकमेंड हो गया सर। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि बच्चों, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि पार्थ अपने आंखों में आंसू बचा के रखिए, रोएंगे उसी दिन जिस दिन सफल होंगे। तो जैसा कि दुबे जी ने कहा कि सर जब रिकमेंड हुए, क्योंकि नो डाउट निश्चित रूप से कोई बच्चा लगातार 3 बार स्क्रीन आउट हो, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो, और 5th अटेम्प्ट में दुबे जी ने जो है अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया, तो बताया कि जब मुझे रिकमेंडेशन की लिस्ट में मैंने अपने आप को देखा तो आधे घंटे बैठ करके रोए, और वो रोना भी लाजमी था, वो स्वाभाविक था। अच्छा, आपके पिताजी चाहते थे आप डिफेंस में ना जाओ, फिर जब उन्हें पता चला लड़का तो अफसर बनने वाला है, फिर? सर पिताजी का पहले से यही था कि पिताजी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे मेरे फौज में जाने के लिए। तो बताया फिर कैसा लगा उन्हें? तो सर ऐसा था कि जब पेपर नहीं निकलते तो पिताजी को था चलो ठीक है, इसके पेपर नहीं निकल रहा है, ये तो बिजनेस में आ जाएगा, कर लेगा कुछ बिजनेस में। जब पेपर निकलने शुरू हुए तब पिताजी ने बोला कि अब उनको भी उम्मीद जगी, कि उन्होंने भी पढ़ा कि हाँ लेफ्टिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे ऑफिसर्स की जिंदगी होती है। इन्होंने ठीक है कि पैसे तो मैं इसे कमा कर दे दूंगा, ये अपने लिए रुतबा कमाना चाहता है, इज्जत चाहता है। तो सर उन्होंने ठीक है, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे कि चलो अब मैं तेरे साथ हूँ, अब करो। मैं बाहर हुआ सर, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो सर वहां पर फिर उन्होंने मुझे समझाया। रिकमेंडेशन के बाद में क्या मोमेंट था? तो सर वो सब समझाने के बाद वो सब साथ दिया, अब जब रिकमेंड हो गया ना सर, तब पिताजी सर उन्होंने, उनके आंखों में भी आंसू आ गई सर। मैं वीडियो कॉल से आज भी आंखों में घूमती है सर। मम्मी क्या कही थी? सर मम्मी को तो मैंने मैसेज किया, मम्मी आपका बेटा ऑफिसर बन गया है। तब सर जब छुट्टी हुआ, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, तब मम्मी ने कॉल किया। सर मम्मी पापा दोनों, पहली बार मैंने जिंदगी में उनके आंखों में सर खुशी के आंसू देखे थे सर। बहुत सर रात को बहुत फील हुआ मुझे, बहुत पहली बार सर ऐसा लग गया कि जो माँ बाप को मैंने सेटिस्फाई कर दिया अपने एक्शन से सर। क्या बात, बहुत बढ़िया। और मैं आप सभी से, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि जैसा अभिषेक दुबे ने कहा कि पहली बार मैंने अपनी मम्मी और पापा की आंखों में वो खुशी देखी जिसके लिए वाकई में मैं जन्म लिया कि यार मुझे अपने माँ बाप को खुशी देखना है। प्यारे बच्चों, याद रखना, ये सपना सिर्फ एक अभिषेक दुबे का नहीं है,
लाखों अभिषेक दुबे का ये सपना है। तो आप इन सपनों को अपनी आंखों में संजोइए और रखिए और महसूस करिए अभिषेक दुबे की जगह खुद को रख करके कि आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कल सेम यही चीज आपके पास होने वाली है। दुबे जी, इंटरव्यू के दौरान कोई फनी क्वेश्चन पूछा गया? सर ऐसे मैं इंटरव्यू के जो आंसर्स देता हूँ सर, थोड़े अटपटे ही देता हूँ सर। मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं बहुत सीरियसली नहीं कर पाता हूँ सर। तो वैसे ही सर ने मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि मान लो कि तुम्हारी आखिरी अटेम्प्ट है, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट एंड तुम बता रहे हो कि तुम अनएम्प्लॉयड हो, और तुम कैसे अपने दिमाग को प्रिपेयर करके आए हो इस अटेम्प्ट के लिए। मैंने कहा सर भले ही मैं अभी कुछ कर नहीं रहा, बट जब मेरे पिताजी बीमार थे ना सर, मैंने वहां पे टाइम पास नहीं किया था, मैंने अपनी जिंदगी देखी, अपने पिताजी के बिजनेस संभाली है। तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है सर कि मैं कहीं भी अगर बिजनेस के फील्ड में उतर जाऊंगा तो मैं कुछ कर जाऊंगा। बिल्कुल। और सर यहाँ पर जो अभी का जो समय है, मैं सीडीएस का पेपर दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ। मेरा सपना पैसा कमाना नहीं है सर, मेरा सपना सपने पूरे करना है। ओके। और जब आप सपने पूरे करने के पीछे भागते हो, और करियर से सर मेरे लिए कभी कोई था नहीं, मेरे पापा का इतना सपोर्ट है मुझे कि तो तुझे जिंदगी भर बैठा के खिला सकता हूँ, बस तू अपने सपने पूरे कर। तो ऐसा कोई डर नहीं था कि पैसे कमाना जरूरी है 20-25 साल की उम्र में। तो मैंने सर वही रिप्लाई दिया सर कि जब आपके पास जंग में खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तब आप अपनी पूरी जान लगा कर लगते हो सर। और यही मैंने जान लगा दी सर, और सीडीएस में इंटरव्यू आपके सामने बैठा हूँ, अपना इंटरव्यू दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुबे जी, कुछ चुटकुले क्वेश्चन अब आपसे पूछूंगा, तैयार हैं आप? यस सर। तैयारी करते समय कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ देता हूँ? सर ऐसे मतलब कई बार आप फेल होते हो सर, तो कई बार लगता है सर, आपके आसपास भी बच्चे हैं सारे, मेरे आसपास के जितना फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स जैसे प्रज्ञा, दिव्या, राधिका, ये लोग हैं, लड़के में हो गया उज्जवल, आकाश, तुषार, बहुत सारे फ्रेंड्स, सबका रिटर्न निकल रहा है सर। पर सब में हम देख भी रहे हैं कि सारे रिटर्न निकाल के एसएसबी में बाहर हो रहे हैं सर, पर सबके साथ ये उम्मीद है कि हम एक दिन हो जाएंगे। मेरी तो दिली इच्छा है यार, वो तुम्हारा जो है पूरा बैच यस सर हो जाए। तो सर जब हमें ऐसा लगता भी न था ना सर कि अब क्या करें यार, बार बार होने के बाद भी बाहर हो जा रहे हैं सर, तो यही दोस्त है सर जो बताते थे सर कि हम इकलौते नहीं है उस समंदर में डूबने वाले, हमारे साथ भी कई और डूब रहे हैं, और क्या पता इस समंदर में डूबते डूबते हम तैरना भी सीख जाए। बिल्कुल। और सर आज मैंने तैरना सीख लिया सर, अब क्या पता मेरे एक्सपीरियंसेस को सुनकर मेरे दोस्त भी तैरना सीख जाए और हम सब बाहर आ जाए एक से बार। नहीं, बिल्कुल निकलोगे। देखो, जब हमारी तैयारी, जब मतलब तैयारी नेक होती है, उसमें बेईमानी नहीं होती है, तो सफलता ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा अभिषेक दुबे की पूरी इस पॉडकास्ट में आपको क्या सीखने को मिला। आपने देखा कि अभिषेक दुबे लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे थे, बार बार असफलताएं मिल रही थी, लेकिन हौसला नहीं खोए, अपने आप को संभाला और अपने आप से बार बार ये कहते रहे कि नहीं, इस बार नहीं तो इस बार होगा, इस बार नहीं तो इस बार होगा। और आज फाइनली आप अभिषेक दुबे को अपने सामने देख पा रहे हैं। आप जैसे लाखों विद्यार्थियों की आज प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इनके माता पिता की आंखों में वो गर्व के आंसू हैं, जो हमेशा एक माता पिता जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो सोचता है कि यार एक दिन मेरा बच्चा समाज में ऐसा होगा, ये करेगा, अच्छा करेगा। आज सारी चीज क्या नाम अभिषेक महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने सपना बड़ा देखा है तो आपको तैयारी भी बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपको एक बार दो बार असफलताएं मिलती हैं तो आपको अपने संकल्प में विकल्प नहीं खोजना चाहिए, आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते रहनी है। और धन्य है इनके माता पिताजी जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और आज ये खुशी अपनी आंखों में देख पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया दुबे जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और ऐसे ही ड्रीमर्स की आन बान शान को बनाए रखें। और हमारे फाउंडर मिस्टर हरिओम चौधरी सर ने जिस तरीके से एक विधिवत टीम तैयार करी है, चाहे वो एसएसबी की टीम हो, चाहे वो लिखित परीक्षा की टीम हो, उसके लिए भी मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और ऐसे ही आज लाखों बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे ड्रीमर्स के साथ जुड़ करके अपने सपने को सच कर रहे हैं, चाहे वो आपका अंडमान हो, कन्याकुमारी हो, मणिपुर हो, हर जगह से बच्चे 28 के 28 राज्यों से बच्चे आते हैं और ड्रीमर्स में आज अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने सपने को सच कर रहे हैं, माँ बाप के सपने को सच कर रहे हैं। तो एज अ टीचर बहुत खुशी होती है जब किसी बच्चे को आप पढ़ाओ और वो बच्चा जब आपको सफल होता हुआ दिखता है तो बहुत खुशी होती है। बहुत जल्द हम आपको जो है आपके पासिंग आउट परेड में भी देखेंगे अभिषेक, ठीक है? तो गुड लक एंड जय हिंद। थैंक यू। ठीक है बेटा? यस सर। ओके।